Assalamu alaikum. This is Sir Asad Rifat with your subject English. Today we are going to start a new unit, Unit 4, Chapter Termites, which is on your book page number 54. 4. Chapter Termites. Termites are commonly called white-armed. Actually, it is not suitable name for most termites are brownish or black. Termites are social insects and live in communities. They build ant hills out of sand cemented together by saliva. In each community, we can find 4 types of termites. The king and the queen are fertile termites in the nest. The queen is the largest termite. It has a body about 7.5 centimeters long. It is brown. Its only work is to lay egg. It can lay as many as 4,000 eggs within 24 hours. The king is the only male in the nest. It is much smaller than the queen. It's also brown. Then there are worker termites, which are white. They build nests, search for food, and feed the young termite as well as the king and queen. Finally, there are soldier termites. They are usually brownish. They have strong jaws. Their jaws is guard the nest from enemies like spider, centipedes, and termites from other nests. After a heavy shower, we can see females and males leaving the nest. They have wings and fly around the limbs. Later, they lose their wings and fall into the ground. Many die or are eaten up by lizards, frogs, birds, and other small animals. The few that survive, they start nest on their own. Termites feeds upon wooden building, furniture, and books. They even attack living plants and cause lots of damage. Wooden furniture and houses as well as books should be checked often. If termites are found, they can be killed with a special chemical. अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 4 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टर्माइट, और टर्माइट को हम उर्दू में कहते हैं दीमक। आज हम पूरे दीमक का लाइफस्टाइल डिस्कस करेंगे कि दीमक क्या होती है, कैसी होती है, और उसका लाइफस्टाइल क्या है, कैसे वो रहती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दीमक को हम इंग्लिश में वाइट आंट भी कहते हैं, टर्माइट्स भी कहते हैं। टर्माइट के अलावा उसको वाइट आंट भी कहा जाता है। एक सिंपल आंट होती है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर की, जिसे हम चूंटी कहते हैं। ब्राउन कलर की भी चूंटी भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, लेकिन मोस्टली जो वाइट आंट कहा जाता है वो दीमक को कहा जाता है। दीमक को सोशल इंसेक्ट कहा जाता है, और उसे सोशल इंसेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कम्युनिटीज़ में रहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो जानवर होते हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं, वो अकेले अकेले रहते हैं, लेकिन ये जो आंट्स होती हैं और जो टर्माइट्स होते हैं, ये जो है एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं, कम्युनिटी बना के अपने नेस्ट के अंदर एक कम्युनिटी बना के रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। तो ये एक नेस्ट के अंदर रहते हैं। आपने अक्सर पार्क्स वगैरह में या फिर किसी ग्राउंड्स वगैरह में या कोई भी ऐसी मॉइस्ट टाइप की जगह पे आपने देखा होगा जहाँ प्लांट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ज़मीन पे कॉर्नर पे, ज़मीन के साइड्स पे कोई हिल टाइप की चीज़ बनी हुई होती है, स्मॉल सी हिल, जस्ट लाइक बिल्कुल छोटी सी कोई हिल टाइप की बनी हुई होती है, और उसकी थोड़ी सी बजरी फैली हुई होती है। तो वो टर्माइट्स के या फिर आंट्स के जो है वो नेस्ट बने हुए होते हैं, या जो उनके घर बने हुए होते हैं, और वो जो है वो बनाते हैं अब स्मॉल सैंड के पार्टिकल से अपने सलाइवा की मदद से। सलाइवा कहते हैं थूक को, जिसे हम लुआब भी कहते हैं, ठीक। तो अपने उनके जो मुंह का जो लुआब होता है, जो उनके मुंह का सलाइवा होता है, वो उससे सैंड पार्टिकल्स को जोड़ के अपना जो है वो नेस्ट बिल्ड करते हैं। नेस्ट जो है वो अपना घर जो है वो तामीर करते हैं, ठीक है, और उसमें रहते हैं। कॉमनली जो टर्माइट्स होती हैं उनकी 4 टाइप्स होती हैं। एक होती है क्वीन, एक होता है किंग, एक होती है वाइट टर्माइट्स, और एक होती है सोल्जर टर्माइट्स, ठीक है। टोटल 4 टर्माइट्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वीन टर्माइट की। जो क्वीन टर्माइट होती है वो सबसे बड़ी टर्माइट होती है, यानी कि सबसे बड़ी दीमक होती है, जिसे हम कह सकते हैं रानी दीमक, ठीक। उसका जो साइज़ होता है वो 7.5 सेंटीमीटर उसका साइज़ होता है, और उसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना होता है। वो और कोई और काम नहीं करती, और करे भी क्यों? क्योंकि भाई वो तो रानी है, और रानी ज़्यादा काम नहीं करती, जैसे आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है किंग टर्माइट की। किंग टर्माइट जो होता है वो रानी टर्माइट है, किंग क्वीन टर्माइट से साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, ठीक, और वो किंग होता है नेस्ट के अंदर।
इसके बाद हम बात करेंगे वाइट टर्माइट्स की। वाइट टर्माइट्स जो होते हैं वो वर्कर टर्माइट्स होती हैं, यानी कि वर्कर से बात काम करने वाला, सर्वेंट भी आप इन्हें कह सकते हैं, सर्वेंट टर्माइट्स। कि उनका काम सिर्फ ये होता है कि भाई वो काम करें। काम से मुराद ये कि वो अपने नेस्ट को बिल्ड करते हैं। अगर कहीं से उनका नेस्ट टूट जाता है तो उसकी तामीर करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। इसके साथ साथ वो जो है खुराक मुहैया करते हैं अपने पूरे के पूरे नेस्ट में रहने वाले लोगों को, जिसमें क्वीन भी शामिल है, किंग भी शामिल है और दूसरे टर्माइट शामिल हैं। इसमें बच्चे उनके छोटे छोटे जो बेबी टर्माइट्स होते हैं उसमें वो शामिल हैं। तो वाइट टर्माइट्स का काम होता है कि भाई वो घर, जिस तरह आपने देखा होगा औरतें घरों में, हमारी मम्मी वगैरह जो है वो घर को संभालती हैं, पूरे घर के लिए वो खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं। तो यही काम होता है वाइट टर्माइट्स का कि वो पूरे घर को देखभाल करती हैं, खाना प्रोवाइड करती हैं छोटे बच्चों को जो उनके बेबीज़ होते हैं, साथ साथ क्वीन और किंग को भी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे सोल्जर टर्माइट्स की। सोल्जर टर्माइट जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, सिपाही टर्माइट्स कह सकते हैं आप इनको, फौजी टर्माइट्स कह सकते हैं आप इनको। इनका काम होता है फ़ाइट करना, किससे? इनिमी से। जो भी कोई दूसरा इंसेक्ट इनके नेस्ट पे हमला करता है ये उससे फ़ाइट करते हैं। ठीक, अच्छा, क्वीन टर्माइट हो या किंग टर्माइट हो या सोल्जर टर्माइट हो, ये सब के सब ब्राउन कलर के ही होते हैं। सिर्फ वाहिद जो है वो वाइट टर्माइट जो है वो सफ़ेद कलर के होते हैं, जो कि वर्कर टर्माइट्स होते हैं। बाकी क्वीन टर्माइट हो, किंग टर्माइट हो या सोल्जर टर्माइट हो, ये सब के सब ब्राउन, मोस्टली ब्राउन होते हैं। अच्छा, सोल्जर टर्माइट का काम होता है फ़ाइट करना अगेंस्ट इनिमीज़, और उनके जो जोज़ होते हैं, जो जबड़े होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से उनको सोल्जर टर्माइट्स कहा जाता है। और वो उन्हीं की हेल्प से, अपने जोज़ की हेल्प से दूसरे इनिमीज़ से फ़ाइट करते हैं। जस्ट लाइक उनका इनिमी में स्पाइडर है, स्पाइडर अगर उनके नेस्ट पे हमला करेगी तो वो उससे फ़ाइट करेंगे, अपने जोज़ की हेल्प से उसको मार देंगे, उससे फ़ाइट करेंगे। इसके अलावा सेंटीपेड, जिसे हम उर्दू में कनखजूरा कहते हैं, वो भी इनके दुश्मन होते हैं टर्माइट्स के, वो उनसे लड़ते हैं। इसके साथ साथ दूसरी टर्माइट जो होती है, दूसरे नेस्ट की जो टर्माइट होती है, क्योंकि इनको अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही फैमिली के, अपनी ही कम्युनिटी के जानवरों से डर होता है कि भाई दूसरे नेस्ट की कोई टर्माइट उठ के हमारे नेस्ट पे आके हमला ना कर दें, या हमें हमारे नेस्ट से निकाल के खुद हमारे नेस्ट पे रहने लग जाएं। ठीक, तो ये उनसे भी फ़ाइट करते हैं, यानी कि दूसरे नेस्ट के टर्माइट से, अपनी आउट ऑफ दूसरी फैमिली के जो टर्माइट्स होते हैं उनसे। इसके अलावा आपने अक्सर बारिश के बाद हमने देखा होगा कि लाइट्स के इर्द गिर्द जो टर्माइट्स हैं, उनके जो फीमेल और मेल टर्माइट्स होते हैं, उनके जो पर निकल आते हैं और वो लाइट्स के इर्द गिर्द आके घूमना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं परवाने, जिन्हें हम उर्दू में परवाना कहते हैं। तो वो परवाना ये टर्माइट्स ही होती हैं, छोटे से कीड़ा होता है, उसके पर निकल आते हैं बारिश के अंदर और वो लाइट के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है। कभी कैंडल्स के इर्द गिर्द, जहाँ पे कोई लाइट हो, बल्ब हो, ट्यूब लाइट हो, कोई भी सेवर वगैरह हो, उसके इर्द गिर्द आने के वो घूमना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तक वो घूमते रहते हैं, फिर उसके बाद उनके पर टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से वो नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो छुपकली हुए, दूसरे जानवर हुए, जैसे लाइक फ्रॉग वगैरह, मेंढक वगैरह की या दूसरे बर्ड्स की उनकी मौजें हो जाती हैं, खाना शुरू कर देते हैं। और उसमें से जो भी टर्माइट बच के छुप के निकल के बच जाती है, फिर वो दोबारा से अपना नया नेस्ट बनाती है और उस पर रहना शुरू कर देती है। टर्माइट जो है वो डिपेंड करते हैं वुडन थिंग्स के ऊपर, कि वो टोटल लकड़ी पर डिपेंड करते हैं खुराक के लिए, कि वो लकड़ी ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो लकड़ी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब इस तरीके से घरों में, अगर हमारे घर में फर्नीचर लकड़ी का होता है तो वो उसे नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे हमारे घर में अक्सर डोर होते हैं, विंडोज़ होती हैं, कबर्ड्स होते हैं, अक्सर चौखटें जो होती हैं हमारे, ओवरडोर जिसे हम कह सकते हैं, वो उसको नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती हैं। और उसके जब वो खा लेती हैं तो वो चीज़ अंदर से खोखली हो जाती है और जस्ट लाइक वो बिकम्स लाइक वेफर टाइप का, बिस्किट टाइप का बन जाता है। तो ठक ठक करो या दबाओ तो एकदम से गल के गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से लकड़ी को खा के बिल्कुल खोखला कर देती हैं। ठीक, इसलिए हमें चाहिए। इसके अलावा जो है टर्माइट जो है हमारे प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग प्लांट्स वगैरह रखते होंगे उनके प्लांट्स के ऊपर भी वो अक्सर हमला कर देती हैं। हमले से मुराद ये कि उनके सारे लीव्स खा जाती हैं, पूरा प्लांट जो है वो डैमेज कर देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें बार बार अपना फर्नीचर चेक करते रहना चाहिए, फर्नीचर को भी चेक करते रहना चाहिए, यहाँ तक कि हमको अपने घरों में रखी हुई किताबों को भी चेक करना चाहिए, क्योंकि दीमक जो है, टर्माइट जो है, ये हमारी बुक्स को भी खा जाती हैं। बुक्स को क्यों खा जाती हैं? क्योंकि बुक्स भी जो है वो लकड़ी से, यानी कि कागज़ जो है वो लकड़ी से ही बनता है, इस वजह से उन्हें कागज़ भी पसंद होता है, तो वो बुक्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक, तो हमें ऑफनली चेक करते रहना चाहिए कि हमारे चीज़ों को, हमारे फर्नीचर को, हमारे बुक्स को कहीं टर्माइट्स तो
नुकसान डैमेज तो नहीं कर रहे, और अगर वो ऐसा कर रहे हों तो हमें फ़ौरी तौर पर उसका क्योर करना चाहिए। उस पर हमें केमिकल आते हैं, केमिकल का स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा क्रोसिन ऑयल होता है, उसका स्प्रे कर दीजिए, उससे भी टर्माइट्स मर जाती हैं, राइट। सो जहाँ तक टर्माइट का ताल्लुक है, वो एक जानवर है। अगर वो आपके घर से बाहर है तो नो नीड टू हार्म दैम, उन पर नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर है, देन यू कैन डू द क्योर। ओके, यहाँ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट।